Hello, friends. Welcome to my channel, Account Calling. I'm your friend, mentor, and guide. This side, Rashmi Raj. I hope every one of you fine, and you all are at home. Please be at home and be safe. Well, as you know, ये मेरा आप लोगों के साथ थर्ड सेशन है. इसके पहले कि मैंने आपके साथ दो सेशंस रिकॉर्ड किए हैं. फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग. वेल, आज हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग का ही सेकेंड पार्ट है. जैसे कि फ्रेंड मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, मेरी क्लासेस को अगर आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं अकाउंट्स को रियल मायने में, तो आपको ये सारी क्लासेस एक सिंक में, एक सिंक्रोनाइजेशन में देखना पड़ेगा, सो दैट कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए. अगर आपने इसके प्रीवियस के क्लासेस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. आप पहले जाएं, पहले इसके प्रीवियस क्लासेस को देखें एंड अगेन कम बैक टू दिस सेशन एंड keep watching, keep learning and keep enjoying. Okay, as all you know, आप जैसे कि इस बोर्ड पे देख पा रहे हो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कराया था. पर्सनल अकाउंट का सारा पार्ट्स मैंने आपको बताया था. अगर मैं एक बार इसको फिर से ब्रीफ करूं तो पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब किसी भी इंडिविजुअल के नाम के अकाउंट को बेसिकली आप नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे. इंडिविजुअल को छोड़ करके अगर किसी और चीज़ का नाम से अकाउंट बनता है तो उसको आर्टिफिशियल बोलेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज टू बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक स्पेशल कैटेगरी का अकाउंट होता है जो इंडिविजुअल्स को किसी के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिप्रेजेंट करता है. आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, प्री रिसीव्ड रेंट, ऑल दिस फॉल इन दिस क्राइटेरिया. ओके, जैसा कि आप देख रहे हो, अब मैं अगर इसके एग्जाम्पल्स पे आऊं तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में हम क्या नाम लिख सकते हैं? राम अकाउंट, श्याम अकाउंट. आर्टिफिशियल के अगर हम एग्जाम्पल में आ जाएं तो क्या लिख सकते हैं? कंपनी का अकाउंट मीन्स कंपनी नेम अकाउंट. एक्सेट्रा. इस कंपनी में कुछ भी डाल सकते हो आप, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, कुछ भी इसके अंदर फॉल कर सकता है. रिप्रेजेंटेटिव में जैसा कि है, अगर इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूँ, आउटस्टैंडिंग, I hope my handwriting is visible to you, सैलरी अकाउंट. ठीक है, अब हम आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट. जैसा कि आप देख रहे हो, अकाउंट्स दो पार्ट में क्लासिफाई है. वन इज पर्सनल अकाउंट एंड अनदर वन इज इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट के टू पार्ट्स हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट का क्या मतलब हुआ? एसेट. वेल, एसेट अगर मैं किसी से भी पूछूं कि एसेट का मतलब क्या है तो लोग सीधा प्लांट, मशीनरी और ये सब चीज़ों का नाम ले लेते हैं. भाई वो सब प्लांट, मशीनरी इसके एग्जाम्पल्स हैं, एसेट का मतलब नहीं है. एसेट का मतलब होता है एक ऐसा रिसोर्स जो बिजनेस में आप लगाते हो, वो रिसोर्सेज यूज़ करके आप बिजनेस से पैसा कमाने की कोशिश करते हो. जैसे कि अगर आज मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मेरा कैमरा, मेरी माइक, मेरा बोर्ड, ये सारे मेरे एसेट्स हैं.
इन एसेट्स को लगाने के बाद मैं एक क्लास ऑन कर सकती हूँ या मैं एक रिकॉर्डिंग कर रही हूँ जिसके थ्रू से आप पढ़ रहे हो. सो बेसिकली एसेट्स आर द रिसोर्सेज ऑफ एनी बिजनेस और रिसोर्सेज यूज्ड इन द बिजनेस टू अर्न मनी और टू मतलब कुछ भी कोई भी एक बिजनेस चालू करने के लिए अगर जिस एसेट्स की ज़रूरत होती है वो यहाँ फॉल करता है. एसेट्स सबके एसेट्स यहाँ पे जिस एसेट्स की बात कर रहे हैं हम वो हमारे घर का एसेट नहीं है. लाइक घर में कैश ज्वेलरी वो भी एसेट है बट वो आपके घर का एसेट है. हम जब अकाउंट्स की बात यहाँ पे करते हैं तो बेसिकली हम अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं हम. अकाउंट्स किसी की बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनल करने के लिए. बुक्स ऑफ अकाउंट किसका फाइनल होता है, अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा होता है तो उसका. तो डेफिनेटली यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा है एसेट मीन्स रियल अकाउंट मीन्स एसेट ऑफ द बिजनेस. ये हमेशा अपने माइंड में डालना. यहाँ पे एसेट का मतलब घर का एसेट नहीं है. अगेन रियल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एज यू कैन सी, टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल. मैं यहाँ भी एसेट वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, बेसिकली टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. आई होप आपको टैंजिबल एंड इनटैंजिबल का मतलब पता हो. नहीं पता है तो टैंजिबल का मतलब होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो. एनीथिंग विच इज़ हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस. ठीक है. डेफिनेटली अगर आप ये समझ गए तो इनटैंजिबल एसेट का मतलब क्या हो गया, एनी एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो. मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस से क्या समझते हैं मैम, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, जिनको फील कर सकते हैं. एंड जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसका मतलब क्या हुआ, जिसे तो ना तो हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना फील कर सकते हैं. नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस. अब बात आती, अब जब आपसे मैं पूछूं कि अब बताइए कि इसका आप ऐसा कौन सा बिजनेस का एसेट जानते हैं जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो फिर आपका एग्जाम्पल आएगा प्लांट, फर्नीचर. प्लांट एंड मशीनरी है बेसिकली. फर्नीचर, बिल्डिंग, एक्सेट्रा. एंड इनटैंजिबल, टैंजिबल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स एंडलेस हैं. आप जिसको भी छू सकते हैं, देख सकते हो. बेसिकली आप अगर ये समझो कि बिजनेस में कभी कभी जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो भी बिजनेस का बहुत बड़ा एसेट होता है. तो बेसिकली आप उसको दो, आप यहाँ उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते. दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. अगर हम उसे डालेंगे तो कहाँ डालेंगे, टैंजिबल में डालेंगे, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं. यहाँ एग्जाम्पल्स आर एंडलेस. यहाँ एग्जाम्पल्स थोड़े लिमिटेड हैं. एग्जाम्पल पेटेंट, ट्रेडमार्क. आई होप आपने इन चीज़ों के बारे में सुना हो. कॉपीराइट, गुडविल. ठीक है. ये सारे कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है. पेटेंट जैसे कोई कभी कभी होता है ना, गानों वानों का कॉपीराइट होता है, किसी जीन्स का ट्रेडमार्क होता है. अगर आपने कोई नॉलेज या नो हाउ क्रिएट किया है तो उसका पेटेंट राइट होता है. ये सब काफ़ी कॉस्टली होता है. बेसिकली इन एसेट से ज़्यादा प्राइजेज होती हैं इनकी. बट क्या है, ये
हम इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट एग्जिस्ट करता है। गुडविल लाइक किसी भी फर्म का एक क्या होता है, एक आप आज सपोज दैट यू आर वॉचिंग माई क्लास बिकॉज वाई, अगर यही क्लास बिकॉज अच्छा पढ़ा रहे हैं, फेमस, अगर कल के दिन बहुत फेमस हो जाए, ये हो जाए, तो ये मेरी गुडविल है। ये क्या होगी, मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटैंजिबल एसेट्स होगी मेरी। वेल, I hope everything is clear. Real account मतलब asset of the business, which is again classified into two parts, tangible and intangible. Tangible का मतलब जिसका physical existence है, not having, intangible का मतलब not having physical existence. Example plant, furniture, building, etc. and patent, trademark, copyright, etc. लास्ट में आता है नॉमिनल अकाउंट। बेसिकली क्या बोलते हैं अकाउंट में, कि जिसका कोई नहीं होता उसका नॉमिनल अकाउंट होता है। आई मीन नाम यहाँ आ गया, एसेट यहाँ आ गया, इन दोनों को छोड़ के बाकी कुछ भी बचता है तो हम उसे कहाँ लेकर के जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। बट अगर आप इसको बोलोगे कि इसको कैसे मैं क्लासीफाई मतलब एक्सप्लेन करूँ, तो एक्सपेंसेस, इनकम, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, ये सारे से जो रिलेटेड वर्ड होता है ये आपका यहाँ आके फॉल करता है। एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस। अब आप बोलोगे कि मैम सबका एग्जाम्पल तो बता रहे हो, तो इसका भी एग्जाम्पल बता दो। वेल, देखो इसका एग्जाम्पल देना थोड़ा सा मैं मानती हूँ कि डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है कि इसका एग्जाम्पल नहीं है या मैं बता नहीं सकती आपको, एग्जाम्पल्स डेफिनेटली है, बट मुझे लगता है कि इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए है। सपोज़ आप एक्सपेंस से क्या समझते हैं, खर्चा। किसी भी बिजनेस में उसके अनलिमिटेड खर्चे होते हैं। किसी अगर एक खर्चे का नाम मैं बता दूं, तो सपोज़ रेंट, ठीक है, तो रेंट क्या हो गया, अगर बिजनेस अपने एक प्रेमाइसेस का रेंट दे रहा है तो वो उसके लिए एक्सपेंस हो गया। एंड एट द सेम टाइम ये एक्सपेंस जिसको ये रेंट दे रहा है, तो वो उस बंदे के लिए क्या हो गया, वो इनकम हो गया। इसीलिए मैं यहाँ पे कभी भी एक एग्जाम्पल क्लासिफाई करके नहीं देती हूँ कि रेंट है, सैलरी है। बहुत लोग यहाँ एग्जाम्पल लिख देते हैं, रेंट, सैलरी। अरे भाई, रेंट सैलरी तो सब में आएगा, वो इनकम भी होगा, वो एक्सपेंस भी होगा। ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, किसकी बुक में वो किस तरह से रिकॉर्ड हो रही। इसीलिए मैं इसका कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं बताती हूँ। एग्जाम्पल्स आर अनलिमिटेड ओवर हियर, बट आई कैन नॉट राइट नाउ, आई कैन नॉट से टू यू अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल, एज बिकॉज ये डिपेंड करेगा जब आप इसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। सैलरी आपके लिए एक्सपेंस हो सकता है, बट किसी और पर्सन के लिए या किसी और बिजनेस के लिए हो सकता है वही सैलरी इनकम हो। तो ये पर्सपेक्टिव पे, बुक्स पे जब आप एंट्री करते हो उस पे डिपेंड करता है। सो वंस अगेन आई एम ब्रीफिंग यू दिस माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी फर्म रिक्वेस्ट टू यू ऑल, इस चीज़ को समझिए। अगर आप इस चीज़ को, इस क्लासिफिकेशन को समझते हैं, इसके नेक्स्ट सेशन में मैं आपको गोल्डन रूल्स कराऊंगी, अगर आप उसको समझते हैं, एंड देन नेक्स्ट इज़ योर कुछ मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कराऊंगी। ये सब चीज़ें अगर आप अच्छे से याद करके नहीं, समझ के समझते हो, लाइफ में कभी भी एटलीस्ट जर्नल एंट्री या अकाउंटिंग के आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं या फिर कोई भी एक टॉपिक आप अकाउंट का उठा लो, उसमें आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो इसको अच्छी तरीके से समझने का कोशिश कीजिएगा। Classification of account, once again I'm giving you this, I'm again and again explaining you this: personal, impersonal, पर्सनल अगेन नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। इसको अगर पूरा शॉर्ट कर दे तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एनी नेम अकाउंट, सिर्फ इसको छोड़ के, ठीक है, इन दोनों में एनी नेम अकाउंट बेसिकली वो पर्सनल आता है। आपको इतना नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव याद है, ब्रॉड हेडिंग आपको पर्सनल याद करना है। रियल एसेट, टैंजिबल, इनटैंजिबल, नॉमिनल, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस। टैंजिबल में टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका है टैंजिबल, फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका नहीं है इनटैंजिबल। ओके, so that's all for today, my dear friends. I'll say stay connected to my channel.
If you want to learn with concept and with logic, then please subscribe my channel. Okay, this is for today. Again, I'm signing off for right now. Bye bye, take care, please be at home and be safe.